मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। मित्रों, यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा था कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारा कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। मित्रों, राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। मित्रों, वह पनिहार की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरु जी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मित्रों, गुरु कहते हैं, बेटा तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हटकर ही ली तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पर आते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, या जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वहीं पनिहारन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वहीं पनिहारा एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारा इन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारा है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो, लेकिन पनिहारन उस राजा को नहीं पहचान पाए, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। मित्रों, वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारन उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारन से कहा, अरे पनिहारन, पहले तो मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारा कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। मित्रों, जब ये बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारा, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आए हो? पनिहारा कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ।
तो साधु कहता है कि पनिहार, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहार से कहता है कि पनिहार, जाओ अपने पति के गर्दन काटकर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जा आती है और उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आए और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहार का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहार के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए, और वह पनिहारी भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहार भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मेरी के हुए। मित्रों, राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहार समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहार जाते जाते कहती हैं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बताओ? पनिहार कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि यह पनिहार क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहार कहती हैं कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। मित्रों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आए, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपनी 7 पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाए, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? तब रानियों ने उसके लड़के को अपनी तरह बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानी अभी यहाँ आ रही है। मित्रों, राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है? तो 7 रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। उस साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारन की बात याद आ गया। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए।
लेकिन आप यहाँ से भाग जाए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। मित्रों, राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, ये तो हमारे पति है। महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ये तो हमारे पति है और वह भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। और साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले महात्मा आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील घुसा देना, तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और साथ मिलकर उसे मार देना, बस कहानी खत्म हो जाएगा। मित्रों, वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती है। वह 7 रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती है और कहती हैं, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में ये कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो, इसका क्या कारण है, पहले तो मुझे ये बताओ। तो 7 रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। मित्रों, वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। मित्रों, यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा था कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं। राजकुमार कहता है कि मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है। राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारा कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। मित्रों, राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है। पनिहारी ने कहा कि आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। मित्रों, वह पनिहार की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था, उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया, ये बात आपने क्यों छुपाया, त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। मित्रों, गुरु कहते हैं, बेटा तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हटकर ही ली, तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पर आते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, या जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे।
राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वहीं पनिहारन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वहीं पनिहारा एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारा इन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारा है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो, लेकिन पनिहारन उस राजा को नहीं पहचान पाए क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुतिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। मित्रों, वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारन उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारन से कहा, अरे पनिहारन, पहले तो मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारा कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। मित्रों, जब ये बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारा, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आए हो। पनिहारा कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि पनिहारा, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहारा से कहता है कि पनिहारा, जाओ अपने पति के गर्दन काटकर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जा आती है और उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है।